आज संतुलन और स्वास्थ्य की बात करेंगे। शरीर अगर रोगी है या स्वस्थ भी है तो संतुलित नहीं है, बैलेंस्ड नहीं है, एक तरफ झुका हुआ है कहीं, तो वो भी रोग है। एक तरफ को झुक जाना, बायस्ड हो जाना। आपके दो पुत्र हैं, आप एक की तरफ झुक गए, तो ये एक तरह से वीकनेस है। देह संतुलित हो तो ही स्वस्थ है, असंतुलन रोग हो जाता है। मन, वाणी और कृत्य संतुलित हो तो व्यवहार संतुलित होता है। सोचें कुछ और, कहें कुछ और करें कुछ और। अगर इस तरह का हमारा व्यवहार होगा तो ये एक तरह का रोग है, असंतुलन का योग है। हमारा व्यवहार तभी संतुलित होगा जब मनसा वाचा कर्मणा में एक बैलेंस होगा, एक तारतम्यता होगी। कह हम कुछ रहे हैं और अगर इमोशनली हम इम्बैलेंस्ड है, छोटी छोटी बात पर रिएक्ट करना, इमोशनल इम्बैलेंस कहते हैं। हर एक बात पर रिएक्ट करना, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करना। जरा सी घटना घटी और पैनिक बटन हमारी दब जाती है, बेचैन हो जाते हैं। नहीं भी कुछ कहते फिर भी हम बेचैन हो जाते हैं। ये हमारा इमोशनल इम्बैलेंस है। मेंटली भी समझदार भी हम होंगे, इंटेलिजेंट भी होंगे, सही चीजों का सही उत्तर समझ भी रहे हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक तल पे हर एक छोटी चीज हमें रिएक्ट करती है। हर एक छोटी चीज हमें सोचने को मजबूर कर देती है, या चिंतित हो जाते हैं, या बेचैन हो जाते हैं। छोटे छोटे किसी के शब्द, किसी के व्यवहार, कोई घटना का प्रभाव, तो हम स्वस्थ नहीं। फिजिकली हम स्वस्थ हो सकते हैं, शरीर से, देह से हम स्वस्थ हो सकते हैं, स्वस्थ नहीं हो सकते। लोग कभी कभी मेंटली सिक होते हैं, कभी इमोशनली सिक होते हैं, फिजिकली बिल्कुल हेल्दी है। कितने ही पागल लोग देखे होंगे, फिजिकली बिल्कुल हेल्दी, लेकिन मेंटली वो गए हुए, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल बिहेवियर को तो पागलपन कहते हैं। नॉर्मल थिंकिंग नहीं हो, नॉर्मल बर्ताव न करे, तो ऐसे लोगों को तो फिर हम लोग डॉक्टर को दिखाते हैं, साइकेट्रिस्ट को दिखाते हैं। फिर भी अगर व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता तो मेंटल हॉस्पिटल में ले जाते हैं, मानसिक उपचार करवाते हैं, मानसिक रोग है तो। लेकिन मनोवैज्ञानिक रोग है तो क्या करेंगे? साइकोलॉजिकली इम्बैलेंस्ड है तो क्या करेंगे? इमोशनली इम्बैलेंस्ड है तो पागल तो दिखते नहीं।
बात भी ठीक करते हैं और कभी-कभी बहुत ज्ञान की बातें भी करेंगे। व्यवहार में भी हम बड़े ज्ञानी हो जाते हैं, पूजा-पाठ भी कर लेते हैं। लेकिन बात-बात पे बेचैन हो जाना या तो क्रोधित हो जाना या घबरा जाना, भयभीत हो जाना, बुरा मान जाना, ये इमोशनल इम्बैलेंस है। ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को सोचते चले जाना, वो उसने क्या कहा तो क्यों कहा, क्यों कहा, क्यों कहा, मेरे लिए क्यों कहा, अभी क्यों कहा? तो फिज़िकली इंसान डिस्टर्ब हो सकता है, मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है और इमोशनली डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन अगर स्पिरिचुअली वो हेल्दी हो गया, स्पिरिचुअल हेल्थ उसकी अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिचुअल हेल्थ का अर्थ बोध का जाग जाना, अंडरस्टैंडिंग, समझ अगर जाग जाए, बोध उसे होने लगे, तो तीनों तल की बीमारियां ठीक होने लगती। भौतिक तल शरीर पर भी, मानसिक तल और मनोवैज्ञानिक तल, तीनों तल के रोग ठीक होने लगते हैं और इम्यूनिटी बढ़ती चली जाती है हमारी। इम्यूनिटी का अर्थ है कि विपरीत परिस्थिति के होने के बावजूद भी हम संयमित रहते हैं, संतुलित रहते हैं, बेचैन नहीं होते। नहीं तो कभी-कभी परिस्थितियां भी बेचैन कर देती हैं, व्यवहार बेचैन कर देता है और बड़ी-बड़ी नहीं, छोटी-छोटी बातें भी बेचैन कर देती हैं। जरा-सा कहना सुनना भी टेम्परामेंट एकदम चेहरा गरम हो जाता है, वाणी बदल जाती है, व्यवहार बदल जाता है। उसका कारण है उनका परसेप्शन, डिफेक्टिव परसेप्शन, सोचने का तरीका, समझने का तरीका, होने का तरीका। जब ये गड़बड़ हो जाए तो हमें इमोशनली डिस्टर्ब या तो रहते हैं या हो जाते हैं। और जितना ही हमारा परसेप्शन मैच्योर होता चला जाता है, सत्य बोध होता चला जाता है, समझ अंडरस्टैंडिंग सही होती चली जाती है, फिर छोटी मोटी घटनाएं हमें प्रभावित नहीं करती और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई तो फिर बड़ी घटना भी प्रभावित नहीं करती है, फिर हम अप्रभावित रहते हैं, डामाडोल नहीं होते। अप्रभावित जब भी हम शब्द इस्तेमाल करते हैं उसका अर्थ ही है कि मैच्योरिटी, परिपक्वता आ गई आपके स्वभाव में। अदरवाइज ऐसा कहा जाता है, साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक एनालिसिस किया गया तो पाया गया कि 4 में से 3 लोग एबनॉर्मल होते हैं। 4 में से 3 लोग एबनॉर्मल होते हैं। क्या आप मानने को तैयार होंगे? आपके आजू-बाजू 4 में से 3, 75% लोग एबनॉर्मल हैं। अपने को लोग देखते कहीं वो 75% में हम भी तो नहीं है। और
ऐसा स्टेटमेंट कहा गया कि चौथे के बारे में कहा नहीं जा सकता। 3 तो फिक्स हैं, 4 में से 3 लोग तो एबनॉर्मल फिक्स हैं, चौथे के बारे में कहा नहीं जा सकता। संभवतः ना हो, संभवतः, यानी 75% से भी ज्यादा एबनॉर्मलिटी होने के चांस है, लेकिन वो एबनॉर्मलिटी हमें जल्दी नजर नहीं आती। जब वो एक्स लेवल पर पहुंच जाती तब उसका नजर आता है ये आदमी में कुछ गड़बड़ है। तब तक एकोमोडेट कर लेता समाज, परिवार, चलो थोड़ा बना रहेगा, थोड़ा ऐसा, अच्छा थोड़ा बना रहेगा, थोड़ा वैसा, थोड़ा बना रहेगा। और हर घर में है, हर जगह है, हर लोकेलिटी में है। डीप एनालिसिस जब की गई तब की बात हम करते हैं। और सबसे सुंदर बात है, अगर हम अपनी एबनॉर्मलिटी जान जाए, दूसरे की एबनॉर्मलिटी जान भी जाएंगे, तो कभी कभार हम अपने व्यवहार में थोड़ा चेंज ले आएंगे। लेकिन अपनी एबनॉर्मलिटी अगर हम जान जाए, तो सच में हम समझदार हैं। नहीं तो हर आदमी अपने आप को नॉर्मल समझ के व्यवहार करता है। एबनॉर्मल पागल भी अपने को सही समझता है। और ध्यान में हम कितनी बात करते हैं एबनॉर्मलिटी की। अब प्रभावित बने रहना, ज्यादा प्रभावित होते धीरे धीरे कम प्रभावित होते चले जाना, यहाँ तक कि अब प्रभावित जैसी आप हो गए, आप मैच्योर्ड हो गए, समझदार हो गए, बोध में हो गए। हर व्यक्ति को अपनी कमजोरी मालूम है। स्वभाव में कमजोरी है, वाणी में कमजोरी है, व्यवहार में कमजोरी है, बोलने चालने की भाषा में कमजोरी है, 4 लोग के सामने ठीक से बात नहीं कह पाते, अकेले होते तो बहुत बहुत बातें कह लेते हैं, जब 4-5 लोग के सामने कहा जाए बोलने को तो फिर बोलने को होता नहीं, आता नहीं, या कुछ भी अंट संट बक देते हैं। जो बोलना चाहते वो बोल नहीं पाते, कुछ और बोल जाते, घबरा जाते, एक अननोन फियर उनके अंदर, एक, या बात बात में चिढ़ जाते हैं। इरिटेशन बहुत ज्यादा है, हर बात से चिढ़ते, एक दो बात से तो चिढ़ते, एक दो लोगों से ही चिढ़ते हैं। 4 लोग परिवार में, 6 लोग हैं तो एक किसी न किसी से चिढ़ता ही रहेगा सारे टाइम। वो कहता है इसके साथ हमारी बनती नहीं है। इरिटेशन है, टॉलरेंस नहीं है उसमें, एक्सेप्टेंस नहीं है उस व्यक्ति की। व्यक्ति नॉर्मल हो सकता है, लेकिन परिवार का अर्थ है एकोमोडेट करके चलना, सबको साथ में लेके चलना। बोलते नहीं हम इनको नहीं झेल पाएंगे, बहुत झेल लिया। होता है, हर जगह होता है, एक घर में नहीं, हर जगह ये है। जब मैंने कहा 4 में से 3 लोग नॉर्मल नहीं होते, अब आप सोच लेना आप नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, और समझ लेना आप नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, और जान लेना आप कि आप नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। क्या चिंतित रहते हैं, क्या उदास रहते हैं, क्या भयभीत रहते हैं, क्या बात बात में चिढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा असंतुष्ट हैं, हर एक से असंतुष्ट है, हर चीज में ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये घटना ऐसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, या एक एबनॉर्मलिटी के मैं ही सही हूं, ये भी एबनॉर्मलिटी, समझते हैं कि हम ठीक है बाकी सब सब गड़बड़ है। ये एक बहुत बड़ी एबनॉर्मलिटी है इंसान के अंदर। ईगोइक इम्बैलेंस इसे कहते हैं।
हर एक व्यक्ति के चरित्र के 3 रूप होते हैं। एक तो वो चरित्र जो दूसरे उसके बारे में जानते हैं, ये व्यक्ति कैसा है। और दूसरा स्वरूप वो व्यक्ति स्वयं जानता है कि मैं कैसा हूँ। और तीसरा जो रियल नेचर उसका होता है वो। क्योंकि जो व्यक्ति अपने बारे में समझता है वो भी बढ़ चढ़ के कहता है, और जो दूसरे बाहर के कहते हैं वो अंडर एस्टिमेट करके करते हैं। सही से मूल्यांकन कोई किसी का कर नहीं सकता। तुम ये नहीं समझना कि 4 लोग हमें एबनॉर्मल समझते तो हम उतने एबनॉर्मल जैसे 4 लोग समझते नहीं। चारों में से चारों भी एबनॉर्मल हो सकते हैं। संभावना कहीं भी है। गलत मूल्यांकन लोग तुम्हारा कर सकते हैं। और तुम जो अपना मूल्यांकन कर रहे हो वो भी डिफेक्टिव है, बायस्ड है, झुका हुआ अपनी तरफ। मैं तो हमेशा ठीक हूँ, मैं हमेशा सही बोलती हूँ। लोग मेरी बात ही नहीं सुनते, बात मानते ही नहीं, हमारी कदर ही नहीं करते। हम मेहनत कर करके मरे जाते। और तीसरा जो वास्तव में आप होते हैं, ना बाहर वाले आपको सही आंक सकते हैं, ना आप स्वयं अपना आकलन करते। आप हमेशा बढ़ा चढ़ा के अपना आकलन करते। तीसरा हमेशा करेक्ट जो आप रियल में है। रियल बाहर घटा के बोलेगा, आप बढ़ा के बोलेंगे। रियल का मतलब न घटा हुआ न बढ़ा हुआ, जैसा है वैसा। दृष्टा भाव में हम अपना एनालिसिस भी सही कर पाते हैं। दृष्टा भाव में हम देख रहे हैं अपने आप को, बाहर से नहीं, अंदर से। कितना हम बात बात में डोल जाते हैं, कितना बात बात में रिएक्ट करते हैं, कितना हमारे अंदर बेचैनी है, चैन है। मन कितना बेचैन रहता है। जब तक आप मन है तब तक जान ही नहीं पाते कि हम बेचैन हैं। दृष्टा होते तब आपको पता चलता है कि कितनी बेचैनी है मन में, कितना असंतुलन है आपके भावनाओं का। हर चीज में भावुक हो जाते, छोटी छोटी बात में भावुक हो जाते। हर छोटी घटना आपको प्रभावित करके चली जाती है। दिन भर आप प्रभावित रहते हैं इस घटना से, और उसका प्रभाव आपके खाने पीने व्यवहार पर पड़ता है। तो आज के दृष्टा भाव में हम यही देखेंगे, हम कितने प्रभावित होते हैं किसी घटना से, किसी व्यक्ति से। क्या मैं नॉर्मल हूँ? क्या वास्तव में मैं नॉर्मल हूँ? मैं समझ तो रही अपने बारे में, क्या मैं हूँ वैसे? नहीं। आपको अपनी कमियां नजर आ जाएंगी। जब तटस्थ होके, न्यूट्रल होके आप अपने आप को ही देखेंगे, झुके हुए नहीं, बाइस्ड बिहेवियर नहीं, तब आपको अपनी ही वीकनेस मालूम पड़ना शुरू हो जाती है। और सही बात तो ये है कि अगर हम अपनी वीकनेसेस को, कमियों को सदा नजर रखें उसके ऊपर, तो धीरे धीरे वो दूर होने लगती है। मनोवैज्ञानिक और इमोशनल जो मिस्टेक्स हैं या वीकनेस हैं, वो हमारी धीरे धीरे हेल्दी होने लगती है। अनहेल्दी हैबिट्स हैं जो खाने की, पीने की, उठने की, बैठने की, सोने की, पूजा पद्धति की, व्यवहार की, लेन देन की, जो एबनॉर्मलिटीज हमारे अंदर हैं, झुकाव एक तरफ जो हो जाता है, धीरे धीरे वो संतुलित होने लगता है। जितना जितना दृष्टा हमारा मजबूत होता चला जाता है, स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, शरीर पे भी, मानसिक स्वास्थ्य, मनोरोग भी निकल जाते हैं, स्ट्रेस कम होता है। तब पता चलता है कि कितना स्ट्रेस हमारे अंदर था, इसलिए हमारा मानसिक व्यवहार असंतुलित था। और फिर वाणी और वैसा व्यवहार भी असंतुलित हो गया, तो कहीं स्ट्रेस आ जाता है, हर बात को हम स्ट्रेस में कन्वर्ट कर देते हैं, तनाव ले लेते हैं हर बात को। तो जब आप तनावग्रस्त रहेंगे तो आपका व्यवहार एबनॉर्मल हो जाएगा।
नॉर्मल व्यवहार नहीं रहेगा। तनावग्रस्त व्यक्ति का व्यवहार भी एबनॉर्मल होता है। तो आज हम देखेंगे अपने ही सिस्टम में कि कितना शरीर में नॉर्मलिटी एबनॉर्मलिटी है। भौतिक रोग क्या है मुझे डॉक्टर ने बताया, उसके अलावा मानसिक रोग क्या है, क्योंकि मानसिक रोग तो हम डॉक्टर को कभी बताते ही नहीं, भौतिक बताते। भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, पेट साफ नहीं होता, बुखार रहता है। लेकिन मानसिक तनाव डॉक्टर को कोई बता नहीं पाता। और इमोशनल इम्बैलेंस तो कोई बोल ही नहीं पाता। बोलता हम तो सब सही है, हमारे लोग सही नहीं है, घर के लोग सही नहीं है, दूसरों का व्यवहार मेरे प्रति थोड़ा गड़बड़ है, इसलिए हम शांति से रह नहीं पाते, चैन से हम जीवन व्यतीत नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं ऑड फैक्टर है, एक्स फैक्टर है। कोई दूसरा जिम्मेदार है हमारे इस व्यवहार के प्रति। अगर हम बेचैन हैं, अगर हम दुखी हैं, अगर हम उदास हैं, अगर हम बात बात पर भड़कते हैं, पैनिक बटन हमारी दब जाती है, तो somebody else is responsible for me, not me, ये बात बिल्कुल छोड़ देना है आज से। nobody is responsible for your behavior, you yourself। आपका परसेप्शन रिस्पॉन्सिबल है, देखने का ढंग रिस्पॉन्सिबल है, व्यक्त करने का ढंग रिस्पॉन्सिबल है। आपका प्रतिक्रियात्मक स्वभाव रिस्पॉन्सिबल है कि बात बात की प्रतिक्रिया कर देते हैं। आपका अहंकार रिस्पॉन्सिबल है। दिस इज द सेंस ऑफ ईगो। जो बेचैन होता है वो सेंस ऑफ ईगो। जो टॉलरेट नहीं करता दैट इज सेंस ऑफ ईगो, इंटॉलरेंस है। चिंतित रहना एक मनोरोग है। छोटी सी बात थी, वो भी चिंता के बॉक्स में चली गई, एक बड़ी चिंता बन गई। अब पैरेलल तीन चार चिंताएं चल रही मन में एक साथ। एक से मन छूटता नहीं, दूसरी चालू हो जाती, दूसरी से छूटता नहीं, तीसरी चालू हो जाती। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जीवन की बाजी हम हार रहे हैं, जो हमें करना चाहिए उतना कर नहीं पाते। कोशिश बहुत करते, प्रयास तो बहुत करते, तो कहीं ना कहीं हमें जो बेचैनी शारीरिक है या बेचैनी मानसिक है या बेचैनी भावनात्मक है, वो पकड़े रहती है। और धीरे धीरे वो रोग बन जाता है। देह का रोग, मन का रोग, भावना का रोग। और इससे हम ग्रसित रहते हैं। बाहर से तो एकदम ठीक लगते हैं। कोई पूछता है आप कैसे हैं, जवाब देते हैं हम ठीक हैं। सच में आप ठीक नहीं है अंदर। आप शांत नहीं है, आप संतुलित नहीं। चिंतित होना भी बेचैनी है, एक तरह की एक रोग है। बेचैन रहना भी एक रोग है। इंटॉलरेंस भी एक रोग है। पेशेंस नहीं है आपके अंदर, धैर्य नहीं है किसी को सुनने का, किसी को समझने का, कोई काम करने का। बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं। बहुत जल्दी निर्णय ले लेते हैं।
जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं और उस जल्दबाजी में हम कुछ गलत कर बैठते या गलत कह बैठते, बोल जाते। कुछ वाणी में मिस्टेक हो जाती, कुछ व्यवहार में मिस्टेक हो जाती, और दोनों में नहीं होगी तो हमारी समझ में मिस्टेक हो जाती, बेचैन बने रहेंगे, कहेंगे नहीं किसी से, वाणी पे कंट्रोल कर लेंगे लेकिन अंदर से बेचैन, प्रतिक्रिया तो हो गई। सेल्फ ऑब्जर्वेशन जब करते हैं, दृष्टा भाव से जब हम अपने आप को देखते हैं, जानते, तब हमें अपने रोगों के बारे में मालूम पड़ता है कि हमारे अंदर वीकनेस क्या क्या है। सच पूछो तो हमें किसी का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए सिवा अपने, स्वयं का सतत मूल्यांकन। क्योंकि कब हमें एबनॉर्मलिटी आ गई, कब कोई बीमारी आ गई, हमें पता भी नहीं चलता। शरीर की बीमारी पता चल जाती, भूख का न लगना पता चल जाता है, बुखार आ गए तो पता चल जाता है, दर्द हो रहा है, कहीं दांत में दर्द हो रहा है, शरीर में कहीं दर्द हो रहा है तो पता चल जाता है। वो मोटे मोटे जो संवेदनाएं हैं वो, उनका एहसास हो जाता है। लेकिन मानसिक असंतुलन, मानसिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक भावनात्मक स्वास्थ्य, कल तक स्वस्थ थे आज बिगड़ गया, वो स्थिर नहीं रह पाता। स्थिर रहेगा तो आप सदा शांत रहेंगे। बेचैन होना अस्वस्थता है, भावनात्मक बेचैनी। किसी ने जरा ऊंची आवाज में भी बात कर दी, दिन भर सोचते रहे, कहा कुछ नहीं, दिन भर ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों बोला, आज क्यों बोला, मुझसे ही क्यों बोला, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, नहीं व्यवहार करना चाहिए। उसे मेरी इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं है। या कोई अपना बीमार पड़ रहा है, बीमार हो गया, आपका बहुत अटैचमेंट है उसके साथ, भावनात्मक अटैचमेंट है, तो आप बेचैन हो जाएंगे 100%। और जितना गहरा अटैचमेंट होता है उतना ही बेचैनी आपके अंदर आ जाएगी। बीमार तो वो शख्स है, बीमार को 100% उसकी केयर रखना। तुम बिना एबनॉर्मल हुए, तुम बिना बीमार पड़े, लेकिन तुम्हारी चिंता, तुम्हारा व्यवहार, उसके बीमार होने में तुम्हारी भूख चली जाती है, नींद चली जाती है, तुम्हारे व्यवहार पर असर पड़ जाता है। ये कहते हैं एबनॉर्मल झुकाव होना, संबंधों में एबनॉर्मल झुक जाना। दिस इज इमोशनल इम्बैलेंस। तुम कहोगे तो वो को मेरा अपना है, तो हम नहीं कहा, जरूर है तुम्हारा, तो केयर करने के लिए अपना है। तुम सपोर्ट दो, कोऑपरेट करो उसके साथ, केयर करो। बट तुम खुद रोगी हो गए, खुद चिंतित हो गए, खुद भूख गवा बैठे, खुद नींद गवा बैठे, तो ये एबनॉर्मल रिस्पॉन्स है, ये रिएक्शन है। रिएक्शन क्रोध की नहीं होती है, रिएक्शन हर सिचुएशन की हमें रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन मोड में चले जाते हैं। जरा सी कोई परिस्थिति बदली और रिएक्शन मोड में हो जाते हैं।
आज इसी का आकलन हम करेंगे, दृष्टा बन के स्वयं का। और ये भी सोचेंगे कि आज के बाद हम किसी का मूल्यांकन, जब आप किसी और का मूल्यांकन करते हैं तो अपना मूल्यांकन गलत हो जाता है, याद रखना। दूसरे के मूल्यांकन और जजमेंट में हम अपना मूल्यांकन और जजमेंट गलत कर बैठते हैं। दूसरा होगा भी अब नॉर्मल, तो आप क्या कर सकते हैं? दूसरे को नॉर्मल नहीं कर सकते किसी को। आप अपने को नॉर्मल कर लो, थोड़ी बात है, और नॉर्मल रख लो आप अपने आप को, वही बहुत बड़ी बात है। स्वयं का स्वास्थ्य सुधार लो, यही स्वास्थ्य है। संतुलित और स्वस्थ जीवन, आज का हेडिंग यही है। आत्म मूल्यांकन स्वयं का सारे टाइम, कहीं हमें अब नॉर्मल तो नहीं हो रहा है, वाणी में, सोच में या व्यवहार में। उठने बैठने, खाने पीने, सोने नहाने धोने में, टाइमिंग में कहीं अब नॉर्मलिटी तो नहीं आ रही। किसी और चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, दूसरी चीज को निग्लेक्ट कर देते हैं। किसी एक व्यक्ति को परिवार में अगर 10 लोग हो, एक को ज्यादा इंपॉर्टेंस, दो को ज्यादा दिया, 8 को निग्लेक्ट किया, क्योंकि जब तुम एक तरफ झुकोगे तो दूसरा निग्लेक्ट होता ही। क्या हम समता भाव में जी पाते? क्या तटस्थ रह पाते अपने ही परिवार में, अपने ही लोगों के बीच में? कहीं अपना हम मानसिक संतुलन तो नहीं खो बैठते? भावनात्मक संतुलन तो नहीं कम ज्यादा कर लेते हैं छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी घटनाओं में? सारे टाइम इसी को ऑब्जर्व करना। और बहुत कुछ हमारे परसेप्शन के ऊपर डिपेंड है। जैसी जैसे हमारा परसेप्शन मेच्योर होता चला जाता है, गहरा होता चला जाता है, विस्तृत होता चला जाता है, सत्य की ओर होता है, विवेकपूर्ण होता है, सब जगह संतुलन आ जाता है हमारे भौतिक शरीर में भी, मानसिक में भी और भावनात्मक। समता के जीवन हम जीने लगते हैं, अदरवाइज हम विषम होते हैं, एबनॉर्मल होते हैं। कहे भले नहीं किसी से, व्यवहार को हम रोक सकते हैं, विषम व्यवहार नहीं करेंगे, संभल संभल के करें, लेकिन अंदर तो विषम हो गए, सोच में विषम हो गए, चिंतित हो गए, उदास हो गए, प्रभावित हो गए। प्रभावित होना ही विषमता है। इतनी ज्यादा डिग्री तक, कहते 5-10% तो ठीक है, लेफ्ट राइट चले गए इंसान, पेंडुलम झुक जाता है दूसरी तरफ। लेकिन जब हम 20% 25% झुकने लगते हैं इधर उधर, तब वो दूसरों को भी मालूम पड़ने लगता है कि कुछ गड़बड़ है इस व्यक्ति के साथ, ये असंतुलित है। ये तो मानसिक तल पे या मनोवैज्ञानिक तल पे असंतुलन है कहीं। ये असंतुलित नहीं, असंतुलित हो जाते। पर्टिकुलर घटना घटी, कोई बात हुई, असंतुलित हो गए फट से, नेचर ऐसा हो गया असंतुलित। बात बात पे प्रतिक्रिया करना, बात बात पे बेचैन हो जाए, बात बात पे अपनी शांति को गमा बैठना, होश को आड़ा टेढ़ा हो जाना। होश हमारा मध्य में नहीं रह पाता, मिडिल में नहीं रह पाता, संतुलित नहीं रह पाता, लेफ्ट या राइट एक तरफ झुक जाते हैं। ये तो समझा जा सकता है कि 5% डेविएशन आ जाता है हमारे व्यवहार में, हम झुक सकते हैं लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ। क्रोध में झुक जाते हैं, भय में झुक जाते हैं, मोह में झुक जाते हैं, विषम परिस्थितियां आए तो झुक जाते हैं। लेकिन वो झुकना हम कितना, और फिर कितनी जल्दी नॉर्मल हो जाए।
फिर से अपने पेंडुलम को, मन के पेंडुलम को फिर से बीच में ले आए, स्थिर कर लें उसको, जो डगमगा जाता है। इसलिए जो सदा अपने ऊपर नजर रखते हैं, अपनी सोच पर, अपनी वाणी पर, अपने व्यवहार पर, वही ज्यादा हेल्दी रह पाते हैं। उन्हीं का ऑब्जर्वेशन मैच्योर हो पाता है। जो दूसरे का मूल्यांकन करने में लगे रहते हैं, वो अपना संतुलन खो देते हैं। इसलिए कहते हैं, डोंट जज एनीबॉडी, डोंट कंपेयर एनीबॉडी, डोंट इवेल्युएट एनीबॉडी। खुद असंतुलित व्यक्ति दूसरे का जजमेंट कैसे कर सकता है? सही जजमेंट कैसे कर पाएगा? क्या सही और क्या गलत कैसे जान पाएगा जब खुद ही हमें अब नॉर्मल है, असंतुलित है? जानिए अपने आप।